पिछली वीडियो में हमने जाना था कि हिंदू कौन होता है, हिंदू लॉ की हमने स्टार्टिंग करी थी। अब हम लोग जानेंगे कि 8 टाइप्स ऑफ मैरिज इन हिंदुइज्म एंशिएंट इंडिया, यानी कि अब ये मैरिजेस नहीं चलती हैं, इस तरह की मैरिजेस नहीं होती हैं, पहले होती थी। एंशिएंट इंडिया की बात हो रही है ये। तो ये अप्रूव्ड मैरिजेस थी सोसाइटी से, ये डिसअप्रूव्ड मैरिजेस थी या अनअप्रूव्ड मैरिजेस थी सोसाइटी की तरफ से। तो सबसे पहले अप्रूव्ड मैरिजेस की बात करते हैं। ब्रह्मा मैरिज जो होती थी सबसे नोबल मैरिज मानी जाती थी, यानी कि सबसे अच्छी मैरिज मानी जाती थी। सो व्हेन बॉय हैज बिफोर स्टार्टिंग इट लेट मी टेल यू कि ये बहुत ज्यादा वाइड में या बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है इनके बस आपको नाम पता होने चाहिए और पता होना चाहिए कि ये इस मैरिज में, यानी कि ये जो चीजें लिखी हैं क्या क्या चीजें होती थी, थोड़ी सी डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर ado, let's quickly get into the video। तो सबसे पहले जो ब्रह्मा मैरिज थी, जैसा कि मैंने बताया, जो अप्रूव्ड मैरिज में से सबसे नोबल मैरिज मानी जाती थी। तो व्हेन बॉय हैज कंप्लीटेड हिज स्टूडेंटहुड, यानी कि ब्रह्मचर्य, जब बॉय, यानी हम उसे सेज भी कह सकते हैं, जो संत होते हैं, ओके, जो संत होते हैं, सेज की हिंदी संत। तो वो जब अपना स्टूडेंट हुड, यानी कि जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेता था, जो उस वक्त पढ़ाई होती थी, ही इज मैरिड विद द गर्ल ऑन द बेसिस ऑफ हिज नॉलेज ऑफ वेदास। जो वो वेदा की नॉलेज जो वो गेन करता था, उसके बेसिस पर फिर उसकी शादी होती थी, जो लड़की उसके लिए सबसे ज्यादा कंपैटिबल थी। ओके, देन देव second marriage, daughter given in lieu of dakshina if she gets over the age of marriage and doesn't get a husband। अब ये मैरिज कब होती थी? जब किसी लड़के की उम्र, शादी की उम्र निकल जाती थी, यानी कि ज्यादा उम्र हो जाती थी, तब जो उसके पेरेंट्स होते थे वो एज अ दक्षिणा दे देते थे ग्रूम को, मतलब कि जो लड़के वाले थे उनको। तो ऐसी मैरिज को हम लोग देव कहते थे। देन अर्श भी बोल सकते हैं। तो ग्रूम प्रेजेंट्स अ बुल और अ काउ टू गर्ल्स फादर कह सकते हैं, यहाँ पे फादर नहीं लिखा है मैंने, बट ओके, इट इज अंडरस्टूड। टू गर्ल्स फादर बिकॉज ग्रूम डजंट हैव स्पेशल क्वालिटीज। अच्छा, इसे नोबल मैरिज नहीं माना जाता था, जैसे इसे हम लोग नोबल मैरिज मानते थे, इसे नोबल मैरिज नहीं माना जाता था। इसमें क्या करता था, जो ग्रूम होता है, यानी कि जो लड़का होता था, वो ब्राइड की फैमिली को या ब्राइड के फादर को, ऐसा कह लीजिए, ब्राइड के फादर को या गर्ल के फादर को, लड़की के पिता को क्या गिफ्ट करता था? बुल या फिर काऊ, ठीक है, बुल या फिर काऊ गिफ्ट करता था। क्यों वो ऐसा करता था? क्योंकि उसके अंदर, जो लड़का था, उसके अंदर कुछ स्पेशल क्वालिटीज नहीं थी, तो वो उसके बजाय, अब स्पेशल क्वालिटीज नहीं थी तो क्या करते, शादी तो करनी है, तो वो गिफ्ट करता था लड़की के बाप को, यानी कि पिता को, लड़की के पिता को गिफ्ट करता था बुल या फिर काऊ। तो ऐसी मैरिज को हम लोग अर्श मैरिज कहते थे। फिर बात आती है प्रजापत्य। प्रजापत्य कैसी मैरिज थी? द फादर ऑफ द ब्राइड गोज लुकिंग फॉर अ ग्रूम। अच्छा, पहले ये मानना था कि जो ब्राइड के जो पिता थे, यानी कि जो लड़की का जो पिता होता है, वो नहीं जाता कहीं पे, लेकिन लड़की वालों के घर आते हैं लड़के वाले। अभी भी बहुत लोगों की मानसिकता ऐसी ही है। तो लेकिन वहां पर ये 4th नंबर की मैरिज है कि फादर ढूंढता था लड़की के लिए, लड़का वो खुद जाकर के ढूंढता था। तो दिस इज द 4th काइंड ऑफ मैरिज। देन जो डिसअप्रूव्ड, यानी कि अनअप्रूव्ड थी सोसाइटी से, उसे गंधर्व यानी कि लव मैरिज होती थी विदाउट द कंसेंट ऑफ मैंने क्या लिख दिया, विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टीज, ओके, विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स। वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते पढ़ते ना ऐसे ही हो जाता है। सो विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स, अपॉलॉजीज, विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट्स होती थी ये वाली मैरिज, इसीलिए इसको अनअप्रूव्ड कहा जाता था, लव मैरिज होती थी। फिर 6th नंबर की मैरिज है असुर। It is groom is not at all compatible with the bride, but the father of bride likes wealth and the groom is happy to give him that। देखिए, अब इसमें क्या होता था कि जो लड़का होता था वो बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं था लड़की से शादी करने के लिए, लेकिन उसका जो बाप था, लड़की का पिता, वो उस वक्त वहां लालची होता है और वो उसकी वेल्थ देख करके शादी कर देता है उससे, और ग्रूम भी उसको अपनी वेल्थ दे देता है, पिता को, उसके पिता को अपनी। तो मतलब समझ लो कि पैसे के बदले में वो लड़की ले लेता है, सिंपल भाषा में।
इसे हम लोग असुर मैरिज के नाम से जानते थे। फिर राक्षस मैरिज होती थी। ग्रूम विल बैटल विद द ब्राइड्स फैमिली, टेक अवे द ब्राइड एंड कन्विंस हर टू मैरी। ग्रूम क्या करता था, लड़का लड़ाई करता था लड़की वालों के परिवार से और उसके बाद उसको भगा करके ले जाता था और उसको मनाता था कि तुम मुझसे शादी कर लो। तो ये भी अनअप्रूव्ड थी सोसाइटी की तरफ से। देन पिशाच मैरिज, ओके, दिस इज कॉल्ड पिशाच, वर्स्ट काइंड ऑफ मैरिज कहा जाता था इसे। तो ग्रूम विल फोर्सफुली मैरी द ब्राइड, फोर्सफुली एक तो वो शादी भी करेगा लड़की से, ऊपर से वोंट इवन गिव मनी और एनीथिंग फॉर दैट, ओके। उसके ऊपर से वो उसको मतलब उसके बदले में, लड़की के बदले में, शादी करने के बदले में ना ही कुछ पैसे देता है और ना ही कुछ देता है, कोई प्रेजेंट भी नहीं देता। सो इसे हम लोग पिशाच मैरिज के नाम से जानते थे। तो ये सारी जो मैरिजेस हैं, 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस हैं, इनके बारे में बस आपको इतना ही पता होना चाहिए क्योंकि ये इसी तरीके के रेफरेंस में पूछी जाती हैं। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।